कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी अपने चैनल नेहा साउस ब्लॉग में। मैं जा रहा हूँ स्कूल और मम्मा ने कर दिया मेरा लंच पैक, तो मैं जा रहा हूँ। बाय। तो बाहर धुलाई हो गई है और यहाँ कीवी हो गई है जल्दी की और उड़ान डाल दी है। अब यहाँ सूख गया है, सब हो गया है, तो अब बाकी के काम निपटाएंगे। और अनमोल अभी सो रहा है और कुछ कपड़े कल के गीले थे तो यहाँ फैले हैं, यहाँ फैले हैं, कुछ चेयर में फैले हैं, तो उनको भी देख लेती हूँ। अगर सूख गए होंगी तो पहले कपड़ों की तह लगा दूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊँगी अंदर की। और आज पुरखे हैं, इस वजह से उड़ान तो वैसे मैं डालती हूँ, लेकिन ये पुरखों की उड़ान कहलाती है कि जब हम धोकर उसको दहलीज को पोतते हैं चूने से, तो वो पुरखों की उड़ान कहलाती है। क्योंकि आज हमारे पुरखे आना है, तो मेरे घर पे तो पूजा नहीं होगी, मम्मी के यहाँ होगी, तो जैसे वो भी मेरे पुरखे ही कहलाएंगे, इसलिए मुझे तो करना ही पड़ेगा ये सब। तो बस अभी मैं लग जाती हूँ काम पे और अनमोल को देखती हूँ। अनमोल उठ जाएगा तो इस कमरे से शुरू करेंगे, नहीं तो फिर बाकी का काम निपटा लेंगे, फिर इस कमरे की शुरुआत करेंगे। अब आ गई हूँ मैं रूम में, तो मैंने बेड शीट चेंज कर दी है और ये कॉटन की है, तो जब इसमें लेटो तो बहुत ज़्यादा ठंडक देती है। और बाहर से निकल रहा है ट्रैक्टर, तो उसकी आवाज़ भी आई हुई है, गाड़ी भी चिल्ला रही है। और ये मैं अनमोल की यूनिफॉर्म निकाल ले रही हूँ, इसमें देख ले रही हूँ कुछ डला तो नहीं है इसके काम का, तो इसको मैंने रख लिया है। तो अब जब मैं बाथरूम में जाऊँगी तो इसको डिटर्जेंट पाउडर में भिगो दूँगी। और ये बाथरूम के पास मैं बोरा डाले रहती हूँ, इससे अच्छे से पैर साफ़ हो जाते हैं। और रूम के पास डाले रहती हूँ पैरदान, तो मैंने बोरे को झटका कर रख दिया है जीने में। अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, और रूम की तो झाड़ू लग चुकी है, अब ये आंगन बस की बची है, तो इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और इसमें रखी हुई है मुलैठी, तो इस मुलैठी को मैं उसमें भर दूँगी कि इसमें क्या बोलते, हाँ, एक शीशी में भर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ, अब ये है शाम का ब्लॉग, तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ नया सा जूड़ा बना लिया जाए। तो मैं इसमें कांटे और एक प्लास्टिक ढूंढ रही हूँ, तो सब मिल गया है, तो मैं अब बना रही हूँ जूड़ा। और मैं जूड़ा इसलिए दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सादा सिंपल है, अच्छा है। तो जैसे दशहरा आ रहा है और करवा चौथ आ रहा है, तो हम लोग अपनी हेयर स्टाइल खुद अपने आप बना सकते हैं अच्छे से, और सादा सा ही बनाना है। और जैसे कि हम सर भी ढकते हैं, तो इससे हमारी हेयर स्टाइल ख़राब भी नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ ये हेयर स्टाइल। और हमारे महोबा साइड दशहरा मनाया जाता है, तो ये लोग देखकर ऐसी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और हमारे यहाँ पे नहीं मनाया जाता है दशहरा, तो हम लोग तो सादा सिंपल तरीके से ही रहते हैं दशहरा के टाइम पे भी। तो जैसे हम लोग दशहरा मिलने जाते हैं, तो ये जूड़ा बनाकर जा सकते हैं, बहुत अच्छा लुक देगा और बहुत ही सिंपल है। आप लोग देख सकते हैं कि देखो मैं कैसे कर रही हूँ। एक चोटी बनाई है, उसके बाल आधे आधे कर लिए हैं, फिर जो आधे बाल किए उसको फिर आधे आधे करके ऐसे घुमा घुमा के कर लिया है, और नीचे लगा ली है लास्टिक। अब ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे, तो बस हम दोनों को फिर मिक्स कर लेंगे, मतलब साथ में ही इकट्ठा कर लेंगे और फिर जूड़ा बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा लुक देता है ये जूड़ा। और मैं ट्राइपॉड में लगा रही थी, तो जैसा मुझसे समझ में आया, क्योंकि जैसे पीछे से कोई देखता रहता है तो समझ में आता है कि वीडियो आ रहा है सही से या नहीं। तो इसमें मुझे सर घुमाना था, पीछे करना, तो आप लोग बताइए सही आपको देखा हेयर स्टाइल कैसे लगा आपको मेरा हेयर स्टाइल। और बहुत ही अच्छा सिंपल था। मैंने अनमोल और अभी को और इनके पापा को दिखाया, तो इन सबको तो पसंद आया, लेकिन आप लोग बता दें तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जस्ट सामने दिख रही है किचन, किचन में गेट नहीं है, इसलिए सामने ही दिखती रहती है, और जगह नहीं थी गेट लगवाने की, इसलिए नहीं लगवाया है। और मुझे इसमें थोड़ी अलग सा लुक देना था किचन में, लेकिन जगह नहीं थी, उस वजह से लुक भी नहीं गेट का आ पाया अच्छे से। लेकिन जैसा है ठीक है, रहने के लिए काफ़ी है। और बस मैं तो अब मैं बना ले रही हूँ अपनी हेयर स्टाइल, और देखिए इतना अच्छा लुक आया है। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं। और इसमें हम क्लेचर भी लगा सकते हैं और यू पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने क्लेचर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं लेटने में भूल जाती हूँ, अगर इतने नीचे क्लेचर लगाती हूँ तो ये क्लेचर मेरे अक्सर टूट जाते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो मैं यू पिन लगा देती हूँ। और ये आप लोगों को बहुत कम दिख पा रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, और बाद में मैंने देखा तो मैंने कहा चलो अब बाद में मैं ऐसे ही आपको वीडियो दिखा देती हूँ कि मेरा जूड़ा आप लोगों को दिख जाए। और मैं पीछे से घूम के भी दिखा रही हूँ। इधर भी पानी टपकता है, तो मैंने इस डिब्बे को लगा दिया है जिससे कि पानी वेस्ट नहीं जाएगा। और ये भर जाता है जब, तो इसको साफ़ करके ही रखती हूँ। तो जब ये भर जाता है तो मैं बाथरूम में डाल देती हूँ बाल्टी में,
तो यूज भी हो जाता है, हमारे काम भी आ जाता है। और ये कपड़े कुछ गीले थे और आज मैंने क्या किया, जैसे ही मौसम चेंज हुआ कि बादल हुआ है तो मैंने सारे कपड़े उठा लिए थे और ये दोनों बस ही गीले थे तो बाकी की तय लगा दी थी और इन दोनों को फैला दिया था। और अगर उठाती नहीं तो 100% बारिश हो जाती, लेकिन उठा लिया तो सही किया, नहीं तो फिर फैलाने की झंझट रहती, गीले हो जाते तो। और अब मैं आ गई हूँ छत पे तो थोड़ी बहू बन जाती हूँ। अभी तो घर पे ही थी और नीचे थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ गई हूँ मैं बहू के रोल में। ये वाला पेड़ है कद्दू का और इसमें कुछ खील चढ़ी हुई है तो बहुत ज़्यादा हरा भरा हो गया है। और इसमें कुछ तार वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसने अपने आप झोपड़ी जैसी डिजाइन बना ली है, अम्ब्रेला जैसा भी लगती है। और बहुत दिनों से ऐसे ही टिकी है ये बेल, ना ही गिर रही है और ना ही सूख रही है, बहुत हरी हरी है ये बेल। तो आज फिर कल जैसा है, अनमोल अभी गया है ट्यूशन और अभी सो रहा है, इनके पापा नहीं आए हैं। और मैं बैठी थी आप लोगों से बात कर रही थी। और ये आईब्रो का बाल हो गया है वाइट, तो इस वाले की तो मैंने 2 कट करवा लिए इनसे। नोचती नहीं हूँ उसको, ना ही पिलकर से खींचती हूँ, ऐसे ही कट करवा लेती हूँ, नहीं तो पिलकर से खींचती हैं तो और ज़्यादा वाइट बाल हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ऐसे कट करने से सही रहेगा और रहने दो। और आज मैंने लगाई ये कलर वाली स्टिकर, छोटी सी है लेकिन मुझे इसका कलर अच्छा लगता है तो मैंने कहा चलो आज इस कलर की लगा लेते हैं। और थोड़ी बहुत मैचिंग भी हो रही है इस वाली साड़ी में और लाइन में। और बस अब थोड़ी और घूम लेते हैं छत पे, फिर चलते हैं नीचे। जब तक ये आएंगे, अनमोल आएगा, कोई भी पहले आ जाएगा तो फिर मैं नीचे चली आऊँगी। इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है वैसे बाल, लेकिन मुझे दिखता है। पास में फ़ोन करो तो कम दिखता है, दूर से ज़्यादा दिखता है। मैं और अनमोल देख रहे हैं सीरियल और अनमोल का रेस्ट करने का मन था तो बोल रहा था थोड़ी आप लेट जाओ, तो मैं और अनमोल रेस्ट कर रहे हैं। चाय वगैरह हो गई है और अनमोल अभी के पापा आए थे, चाय पीकर मार्केट चले गए हैं। और कुछ सब्जियां भी लाए थे तो मैंने उनको धोकर रख दिया है और दूध भी आ गया है तो दूध भी गर्म कर लिया है। और अभी बैठे हैं गैलरी में, बहुत दिन से बाहर नहीं गया है, वो तो बोल रहा था मैं गैलरी में बैठ जाऊँ, तो वो बैठा है गैलरी में। और बस थोड़ी बहुत काम है तो वो भी निपटाना है, संध्या भी कर ली है, बस थोड़ी खाना वगैरह का देखना है कि क्या बनाऊंगी आज, तो वो देख लेते। और आज दाल चावल बनाए थे तो भिंडी वाली दाल बनाई थी, तो मैंने सोचा वो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन मेरी बहन का कॉल आ गया था तो फिर मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा और किसी दिन शेयर कर दूंगी आप लोगों से वो रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगती है वो दाल। और ये वाली जो मैंने अभी हेयर स्टाइल दिखाई थी तो वो हेयर स्टाइल बनाने का मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन मैं भूल जाती थी। आज मुझे याद था तो मैंने कहा चलो, आज तो मैंने सुबह से ही चोटी वगैरह कुछ नहीं किया था, तो मैंने कहा अब जब भी करूँगी तो फ्री टाइम में करूँगी, जिससे कि मैं आज हेयर स्टाइल आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो बस मैंने वो हेयर स्टाइल शेयर की थी, आप लोग बताइएगा मेरी हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी। और अभी भी मैंने की हुई है, अच्छी लग रही है। अनमोल से पूछा तो अनमोल भी बोल रहा है, ये भी बोल रहे थे, तो ये तो जैसे फैमिली मेम्बर हैं तो मेरा मन रखने के लिए बोल सकते हैं। और आप लोग तो फ्रेंड हैं, आप लोग भी बताइए मेरी हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसी लगी। और बहुत ही आसान सी है ये हेयर स्टाइल, अपने आप भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सी हेयर स्टाइल ऐसी होती हैं जो दूसरों से ही बनवाते हैं, हम अपने हाथ से नहीं बना पाते हैं, ना ही ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी को बता दें कि ऐसे ऐसे बना दो। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि एक बार दिखा दो फिर बनाएंगे, तो इसलिए ऐसा है कि इसको हम खुद ही बना सकते हैं, किसी से समझाने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ोन बज रहा है तो मैं देख लेती हूँ। तो खाना वगैरह हो चुका है, दाल रखी थी, थोड़ी सी रोटियां बना ली हैं। और अब इस कमरे का बहुत कम यूज होता है,
क्योंकि टीवी उस वाले कमरे में लग गई है तो सभी लोग उसी में रहते हैं और कूलर भी उसी में रखा है। और उस वाले कमरे में गर्मी कम लगती है, लगती तो है उतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी इस कमरे में लगती है। तो इस वजह से सब लोग वहीं पे यूज करते हैं। यहाँ पे बस ऐसा है जैसे कभी किसी को आराम से फ़ोन चलाना होगा तो आ जाते हैं। और बाकी सब सामान वैसे ही रखे हैं, बस थोड़ी कपड़ा पहुँच देती हूँ और हर एक सामान अपनी जगह पर सेट रहता है। और ये घड़ी टांगने की जगह यहाँ रख दी है क्योंकि टांगने में बहुत ज़्यादा उसमें चींटियाँ घुस रही हैं, इसलिए घड़ी रख दी है। वो बोल रहे थे अनमोल अभी के पापा कि रख दूँ क्या, तो मैंने कहा ठीक है, कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं करेगी। और बंद घड़ी को डेली नहीं देखना चाहिए, या तो सुधरवा लेना चाहिए या फिर सही कर लेना चाहिए या फिर उसको हटा देना चाहिए, लेकिन अब ये सही हो गई है। तो बस मैं आप लोगों से आज की वीडियो का एंड करने के लिए बात कहने आई थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।